तो आज हम लोग क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर साल पेपर में क्या होता है रिपीट होता है। देखिए इसको करना कैसे। इसमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल है जिसमें डीई जो है क्या है, डीई है वो पैरेलल किसके है, एसी के है, और डीएफ पैरेलल वो किसके है, एई के ना। ठीक है, आपको बताना क्या, जो बीएफ अपॉन एफई है वो किसके इक्वल होगा, बीई अपॉन ईसी के ना। ठीक है, तो ध्यान देखिए इसमें गिवन क्या है बेटा, पहले लिख लेते हैं। गिवन ये दिया गया है कि आपको डीई जो है वो पैरेलल है एसी के एंड डीएफ है वो पैरेलल है ए की। प्रूव क्या करना है आपको बेटा, ये यहाँ पर प्रूव आपको यहाँ पर ये करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई है वो किसके इक्वल है, बी ई अपॉन में ई सी के। कैसे करना है ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे प्रूफ इसका हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कैसे देखना है बेटा। हमको पता है कि डी, सिंस हमें ये पता है कि जो डी है वो पैरेलल है एसी के। डी किसके पैरेलल है, एसी के। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं, एक लाइन उसमें ऐसे क्या करते हैं, खींच देते हैं। ये क्या है बेटा, डीई है, और इसको क्या मान लेते हैं, ए सी। अब देखिए ये वाला पॉइंट कौन सा है, डीई ए सी। ये पॉइंट आपका बी पड़ रहा है ना बेटा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी। तो बाई बीपीटी, बीपीटी क्या होती है बेटा, थेल्स थ्योरम भी क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। हम ये कह सकते हैं जो बीडी अपॉन डीए होगा वो किसके इक्वल होगा, बीई अपॉन एसी के, बीई अपॉन एसी के। सिमिलरली हमको ये भी पता है कि सिंस जो आपका डीएफ है वो पैरेलल है ए के, किसके पैरेलल है, डीएफ पैरेलल है ए ई के। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ट्रायंगल फिर से बनाइए जिसमें आप क्या कर देना है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन कीजिए जिसको आप डीएफ कह दीजिए, और ये पैरेलल किसके, ए ई के। अब डायग्राम में ढूंढने की कोशिश करिए कि ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है। फिर से आप देखेंगे जो डीएफ के सामने वाला पॉइंट है वो कौन सा है बेटा, बी ई है ना। तो यहाँ पर आप बाई बीपीटी, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप ये कह सकते हैं कि जो बीडी क्या बेटा, बीडी अपॉन डीए होगा, बीडी अपॉन डीए होगा किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, करना कुछ नहीं बेटा, अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से जब आप लिखेंगे तो ये जो कॉमन पार्ट है क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, और सीधे आप बता सकते हैं कि जो बी एफ अपॉन एफ ई है वो किसके बराबर, बी अपॉन ए सी। क्या लिख सकते हैं आप, बी एफ अपॉन जो एफ ई है वो किसके इक्वल होगा, बीई अपॉन ए सी के। ये जो आपको प्रूव करना था प्रूव हो गया। ठीक है, थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछे हैं, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, जो ना समझ में आए आप कमेंट में अपना डाउट क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए। थैंक यू।